दोस्तों, इटरनल सीपीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं अभी आपके लिए एक ये स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो मैंने बहुत ही अच्छे से बैक टेस्ट करके मैं खुद इसके ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका नाम मैंने रखा है STACS स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड के ऊपर ये स्ट्रेटेजी बनी हुई है। तो इसका नाम मैंने सुपर ट्रेंड सैम कैंडल सिग्नल STACS स्ट्रेटेजी। मैं पहले 20, 50 और 200 ये मैं यूज़ करता था, लेकिन वो ज़्यादा zigzag होती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि भाई मार्केट जैसे यहाँ पे आया, ये तो थोड़ा इजी था, लेकिन मार्केट जब भी यहाँ पे आया तो मैं फिर सोच रहा था कि ये 50 से बाउंस करेगा, फिर यहाँ पे आया तो 200 से बाउंस करेगा। तो ये सब थोड़ा मुझे zigzag लग रहा था और चार्ट्स के ऊपर मजा नहीं आ रहा था देखने में, कंफ्यूज हो रहा था इन द सेंस। तो मैंने उसको निकाल दिया और मैंने लगाया सुपर ट्रेंड 10/2 10/1। अभी 10/1 की हम पहले बात करेंगे। जो 10/1 है वो मेरा प्राइमरी इंडिकेशन मुझे देगा कि ट्रेंड चेंज हुआ है। यहाँ से ये ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन के लिए मैं 10/1 को यूज करता हूँ। और 10/2 है वो ट्रेंड कंफर्मेशन लॉन्गर पीरियड पे थोड़ा सा। और ट्रेंड 1 मुझे इंट्राडे में एंट्री करने के लिए हेल्प करता है, और ट्रेंड 2 का जो ट्रेंड है वो मुझे ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हेल्प करता है। तो मैंने 10/1 और 10/2 ही लगाया है। मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज किए, लेकिन मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट इसी में मिले। ये प्रकार की स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब पे काफी मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं ये सेम सेटअप में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में भी लगाता हूँ, और उस पर मैंने थोड़े रूल्स डिफाइन किए हैं। तो अगर वो क्राइटेरिया मेरा मैच होता है तभी मैं उसमें एंट्री लेता हूँ, वरना नहीं लेता हूँ। तो मैंने कल इसके ऊपर ही ट्रेड किया था, और मैं कैसे इसमें से स्टॉप लॉस से बच गया था, मीन्स के गलत ट्रेड लेने से बच गया था, इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस बचा। तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अब शांति से देखिए, वीडियो स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अभी आप कल के दिन देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल पे हमें सिग्नल मिला था, 10/2 का हमें सिग्नल मिला था कि भी यहाँ से ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। तो कॉल ऑप्शन पे क्या हमें सिग्नल मिला है? फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे नहीं मिला है। पुट ऑप्शन में हमें मिला है, नहीं मिला है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। फिर हमें सिग्नल मिला है 10:15 पे। जिस देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ ना, तो नीचे डेट और टाइम आपको साथ में ही दिख जाएगा। तो आप तीनों चार्ट्स पे देख सकते हैं। 10:15 पे हमें स्पॉट पे मिला है, कॉल ऑप्शन पे मिला है, लेकिन पुट ऑप्शन में हमें नहीं मिला है, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। अभी आप बोलेंगे कॉल में तो हमें मिला है तो आपको लेना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी यही बोलती है कि हमें सेम कैंडल सुपर सुपर ट्रेंड सेम कैंडल सिग्नल, मतलब ये सिग्नल हमें तीनों जगह पे चाहिए, स्पॉट पे चाहिए और कॉल और पुट के चार्ट्स पे भी चाहिए, तभी हम आगे इसमें ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। ट्रेड कंफर्मेशन होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। तो ये भी हमारे काम का नहीं है, आप देखते जाइए आगे धीरे धीरे। फिर हमें सिग्नल मिला 11:30 बजे। तो 11:30 बजे भी हमें खाली स्पॉट पे मिला है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पे हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। उसके बाद हमें निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे मिला है 11:50 पे, लेकिन फिर आप देखिए उसमें हमें स्पॉट पे मिला है, कॉल ऑप्शन पे मिला है, लेकिन पुट ऑप्शन में नहीं मिला है, तो हम इसमें भी एंट्री नहीं लेंगे। फिर हमें मिला है स्पॉट पे 12 बजे सिग्नल मिला है, हमें कॉल ऑप्शन में भी डाउन साइड सिग्नल मिला है, और पुट ऑप्शन में हमें अप साइड सिग्नल मिला है। अभी ये हमारी हो गई सिग्नल कैंडल एंट्री, तो इसे हम एरो देके मार्क कर लेंगे हल्का सा। तो ये हमारा सिग्नल हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, 10/2 जो ऊपर आपको दिख रहा है ये रेड है। जब तक सिग्नल ट्रेड ये प्राइस इसके ऊपर जाके हमें ये टाइप का सिग्नल नहीं देवे, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो मैंने ये एंट्री अवॉइड किया। यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया मैच हो गया, तीनों क्राइटेरिया सेम कैंडल सिग्नल का, STSSC मेरी यहाँ पे एक्टिव हो गई। तो मैं यहाँ पे वॉच करने लगा कि सेकंड कैंडल पे कॉल ऑप्शन भी नीचे आ गया, उसमें भी एक डाउन साइड का सिग्नल हो गया, मतलब अगेन कंफर्मेशन। लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। देखिए, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया क्योंकि प्राइस अभी भी 10/1 और 10/2 के बीच में ही है। ये कैंडल भी मैंने वेट किया, ये कैंडल भी वेट किया। ये कैंडल जब क्लोज हुआ, तब ये कैंडल की क्लोजिंग में जब 5 सेकंड बाकी थे, तभी मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, और मैंने 30 पॉइंट का टारगेट रखा, और 25 से 30 पॉइंट का मेरा एसएल रहता है, आप सभी को मालूम है। मैंने 20, हाँ, यहाँ पे मेरा 25 पॉइंट का मेरा एसएल था, और 30 पॉइंट का मेरा इनिशियल टारगेट रहता है। तो ये ट्रेड में मेरा एक एसएल गया। देखो, ये स्ट्रेटेजी में भी एसएल जाएगा, लेकिन आप गलत एंट्री से बचेंगे। ये क्राइटेरिया मैच होने के बाद ही आप लेंगे एंट्री। तो उसमें आपको रहेगा कि भाई मैंने मेरे पूरे रूल्स फॉलो किए हैं, उसके बाद में ही मैंने एंट्री ली है।
तो ये एसएल जाएगा, ये हेल्दी एसएल है, हमें ट्रेड में और ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए हमें ये हेल्पफुल होगा ये एसएल हमारे, क्योंकि हमारा कैपिटल बचेगा। हम अननेसेसरी कहीं पे भी रैंडम एंट्रीज इन आउट नहीं करेंगे, और हमारा ब्रोकरेजेस भी बचेगा, प्लस हमारा अदर चार्जेस है वो भी बचेगा। हमारा फिक्स एसएल जाएगा कि भाई चलो ये हमने 3 ट्रेड करना है या 4 ट्रेड करना है या 2 ट्रेड करना है, तो उसमें हमारा ये कंडीशन मैच होती है तभी हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो वैसे ही आपका ट्रेड कम हो जाएगा। और फिर भी उसमें से समझो एसएल जाता है, तो मार्केट चेंज हो गया या हमें कुछ ट्रेप किया, फिर बाद में हमारा एसएल लेके मार्केट वही सेम डायरेक्शन में चला गया, तो हम वापस अपनी एंट्री ढूंढेंगे सेम बेसिस के ऊपर और उसी में एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक एसएल जा रहा है, तो हम खुशी खुशी ये कैंडल में एसएल दे देंगे। अभी आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है 1 बजे की, उसमें वापस हमें तीनों जगह पे सिग्नल मिला है। स्पॉट पे अपसाइड का, कॉल पे अपसाइड का, पुट में डाउन साइड का। अभी सेम उसके बाद वाली कैंडल में भी हमें दोनों जगह पे एंट्री मिली है, सिग्नल मिला है। लेकिन मैंने कॉल ऑप्शन पे यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। उसका रीजन है क्योंकि ये देखिए 1 बजे तो हमें सिग्नल मिल गया था हमारी एस टी एस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लेकिन ये 10 टू अभी भी रेड है। 10 टू ने मुझे यहाँ पे सिग्नल दिया, तो मैंने इसको अवॉइड इसके लिए किया कि भाई यहाँ पे वीवेप है। तो मैंने देखा कि भाई ये स्ट्रगल कर रहा है, ये 5 मिनट हुआ, ये 5 मतलब 10 मिनट हो गया, प्राइस अभी भी वीवेप के ऊपर सस्टेन गया नहीं है। अगर उसको जाना होता तो फटक से वीवेप के ऊपर चले जाता। तो मैं वेट कर रहा था कि एक कैंडल मुझे वीवेप के ऊपर अच्छे से क्लोज मिल जाए तो मैं उसके ऊपर एंट्री ले लूंगा, और सेम कैंडल या प्रीवियस कैंडल लो का मैं ऐसे लगा दूंगा। लेकिन मैंने अवॉइड किया, फिर ये रेड कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल बनी, फिर मैं थोड़ा अलर्ट हो गया कि भाई यहाँ पे अभी मुझे एंट्री नहीं करनी है। फिर मुझे सिग्नल मिला 1 बज के 40 मिनट पे। अभी 1 बज के 40 मिनट पे हमें तीनों जगह पे सिग्नल मिला है, लेकिन ये ट्रैप सिग्नल है। क्यों? क्योंकि ये जो देखेंगे आप पुट ऑप्शन में 1 बज के 40 मिनट पे, तो 10 टू हमारा रेड है। ये जो दिख रहा है आपको, ये 10 टू हमारा रेड है, तो ये रेड है मीन्स हमें इसके ऊपर प्राइस चाहिए, तब जाके ये अच्छे से मूव होगा, वरना नहीं होगा। तो रिटेलर यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और फिर वापस देखिए उसका एसएल जाता है। तो ये दोनों के बीच में जब रहेगा प्राइस, ग्रीन और रेड के बीच में, तभी हमें थोड़ा अलर्ट और कॉशियस होना है। और या अपसाइड या डाउन साइड है तो हमें वो हिसाब से अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री प्लान करनी है। तो मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली, मैं यहाँ तक ही वेट करता रहा। फिर मुझे सिग्नल मिला 2 बज के 10 मिनट पे, लेकिन 2 बज के 10 मिनट पे आप कॉल में भी देखिए पुट में भी देखिए, खाली कॉल में सिग्नल है, पुट में नहीं है, और स्पॉट पे सिग्नल है, तो इसको भी मैं अवॉइड करूंगा। फिर मुझे सिग्नल मिला है 2 बज के 25 मिनट पे। ये 2 बज के 25 मिनट पे मुझे तीनों जगह पे एंट्री मिली है, तो मैं वापस उसको एरो से मार्क कर दूंगा कि भाई मुझे ये 2 बज के 25 मिनट में मुझे यहाँ पे एंट्री मिली है, प्लस कॉल ऑप्शन में भी मिला है। ये हो गया, और ये निफ्टी पे भी हो गया, ये आगे भी हमने निफ्टी पे एक लगाया था, ये अपना निफ्टी का भी हो गया बराबर। ये एक फर्स्ट मिला हमें सिग्नल, ये सेकंड मिला। तो अभी सेकंड में हमारा क्राइटेरिया क्या फुलफिल हो रहा है क्या? चलो, कॉल ऑप्शन में तो नहीं हो रहा है तीनों जगह पे, नहीं तीनों जगह पे सिग्नल मिला है, लेकिन हमारा एंट्री का क्राइटेरिया क्या है कि भाई तो हमें 10 टू भी ग्रीन चाहिए, तो 10 टू हमारा नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन हो गया। स्पॉट पे भी आपको 10 टू पे ग्रीन सिग्नल मिला है, यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल मिला है, तो आप फटक से यहाँ पे मैंने मेरा एंट्री प्लान किया। ये कैंडल क्लोजिंग होते ही, और मेरा टारगेट फर्स्ट पिवट जो भी था, मैंने 33 पॉइंट्स यहाँ पे बुक किया 2 लोट के अंदर। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना हुआ। अभी आप बोलेंगे यहाँ तक क्यों ट्रेड नहीं किया? क्योंकि मैं 35 पॉइंट्स में मैं हैप्पी हो जाता हूँ, जिनके ऐसे मुझे 2-3 ट्रेड मिल जाते हैं। ये कल का दिन थोड़ा ट्रैपी था तो मुझे नहीं मिला, एक ही ट्रेड मिला, लेकिन मैं खुश हूँ। इतना ही मतलब मेरा एसएल तो नहीं गया, मैं ये जो ये एरिया था यहाँ पे भी मैं एंट्री लेने से बच गया, तो वो भी मैं हैप्पी हुआ। वो भी मेरे लिए एक प्रॉफिट ही होगा कि यहाँ पे मेरे चार्जेस बचे, एसएल बचा, प्लस यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ मैं घर पे लेके आया। तो उसके बाद मैंने डे मेरा क्लोज किया। अभी आज की एंट्री हम डिस्कस करेंगे सेम एस टी एस सी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो आज की जो एंट्री है उसमें मैंने यहाँ पे सब मार्क करके रखा हुआ है पहले से। देख सकते हैं आप, हमें फर्स्ट कैंडल पे हमें डाउन साइड की एंट्री मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं जो भी प्राइस एक्शन थोड़ा सा जानते हैं, और ये सब ये स्ट्रेटेजी का फायदा ये है कि आपको प्राइस एक्शन के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप प्लीज उसको अच्छे से देखिए, स्ट्रेटेजी को सीखिए, समझिए,
और आप इसकी अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। अपने जो भी एडवाइजर है उसकी रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर की आप सलाह लेके। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी में आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करती है। इसमें आप अपने रूल्स भी मॉडिफाइड कर सकते हैं और भी कुछ चीजें लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी चीजें इनफ लगती है। पिवट पॉइंट्स, वीवे प्लस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, दैट्स इट। तो चार्ट्स मेरा क्लीन रहता है और पूरा ट्रेंड के हिसाब से सुपर ट्रेंड चलता है तो मैं उसको विजिबली अच्छे से रीड कर पाता हूँ। तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे एंट्री सिग्नल डाउन साइड का है लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है। तीनों जगह पे सिग्नल था फिर भी मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे मेरा 10-2 रेड है। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एस टी एस इज हियर बट नॉट ट्रेडेड हियर बिकॉज 10-2 इज रेड। मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री अवॉइड किया। फिर नेक्स्ट मुझे मिला सिग्नल 9:20 पे, जो कि कहीं पे नहीं था, खाली स्पॉट पे ही था। 9:50 पे कहीं पे नहीं था, खाली स्पॉट पे था। 10:10 पे कहीं पे नहीं था, स्पॉट पे था। फिर 11:20 का तीनों जगह पे सिग्नल था, लेकिन फिर वही पुट में अभी भी 10-2 रेड है तो मैंने फिर एंट्री नहीं ली। मैं वेट कर रहा था कि उसके ऊपर प्राइस जाए, मुझे वहां पे ग्रीन मिले 10-2, उसके बाद में मैं एंट्री करूंगा। मैंने एंट्री नहीं ली, मैं बच गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया 11:20 पे, अगर एंट्री यहाँ पे ले लेता तो मेरा एसएल चले जाता, लेकिन ये 10-2 की वजह से मेरा एसएल बच गया। फिर प्राइस नीचे आ गई 11:35 पे। यहाँ पे भी क्या है, अपना STSCS एक्टिवेट हुआ है, लेकिन कॉल ऑप्शन में वही ये 10-2 अपने को मना कर रहा है कि भैया यहाँ पे एंट्री मत लो, अभी मैं रेड हूँ। तो ग्रीन सिग्नल यहाँ पे भी नहीं है, भले 10-1 का है लेकिन 10-2 ग्रीन है, रेड है सॉरी। फिर से यहाँ पे भी मेरी एंट्री बच गई, मीन्स मेरा एसएल बच गया। मतलब ये रॉन्ग एंट्री से भी हमें बचाएगा। अब इसको चीजों को अच्छे से समझिए, शांति से बैक टेस्ट कीजिए, रूल्स थोड़े लिख लीजिए। उसके बाद हमें एंट्री मिली है 11:55 पे, तो वो भी वापस तीनों जगह पे एक्टिवेट हो गई है। मैंने देखिए तीनों जगह पे आपको एरो दिखेगा, 11:55 स्पॉट पे, 11:55 कॉल पे, 11:55 पुट पे। लेकिन एंट्री मैंने वहीं पे भी नहीं ली क्योंकि ये अभी भी रेडी है 10-2। उसके बाद वाली जो 5 मिनट है 12 बजे की, उसमें भी मुझे सिग्नल नहीं मिला। जब 10-2 ग्रीन हुआ और मुझे यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, मैंने एंट्री ली और मैंने फर्स्ट टारगेट रखा ये जो पिवोट लाइन है। क्योंकि यहाँ से ट्रैपिंग चल रही थी, यहाँ से ट्रैपिंग चल रही थी, तो मैं सोचा कि यहाँ तक तो एटलीस्ट प्राइस को जाना चाहिए, ये मेरा एक प्रिडिक्शन था। तो प्राइस यहाँ तक गया। जैसे ये देखिए पिन बार भी अच्छे से बनी है, मतलब यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग हुई है। मतलब जो जो यहाँ पे बाइंग की होगी या यहाँ पे सब एक्यूमुलेशन किया होगा, वो लोग ने अपना टारगेट पिवट पॉइंट्स पे पुट ऑप्शन के ऊपर लगाया होगा। तो मैंने भी मेरा टारगेट वहीं लगाया, तो 45 पॉइंट्स लेके मैं फटाक से निकल गया। फिर मैं स्पोर्ट को ही ऑब्जर्व कर रहा था कि स्पोर्ट अच्छे से पिवट पॉइंट्स को ये अच्छे से सिग्नल से ये यहाँ पे भी ब्रेक करके आ गए, लेकिन वापस चली गई। लेकिन ये जो कैंडल बनी है 1 बजे वाली, उसने अच्छे से पिवट को ब्रेक करके डाउन साइड क्लोजिंग दिया है। फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और जैसे ही 1:30 बजे की कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिया अच्छे से, और उसके बाद जो है रेड कैंडल बनी, मैंने एग्जैक्ट वहां पे 1:35 पे मैंने एंट्री ली ये वाली कैंडल पे, और मैंने नेक्स्ट टारगेट रखा मेरा ये पिवट लाइन है। उसमें मुझे 54 to 55 पॉइंट्स मिले, 54-50, हाँ उतने पॉइंट्स मिले, और मैं यहाँ से बुक करके निकल गया। जो यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा है, नोट टेकन एज प्राइस इज बिलो 10-2, यहाँ पे प्राइस इज बिलो 10-2 था, ये ऊपर रेड है, तो मैंने एंट्री नहीं ली। और देखिए बाद में पूरा ये एकदम से नीचे ही आया, ये एकदम से ऊपर ही है, क्योंकि आज तो एक्सपायरी थी, तो यही होना था। तो ये स्ट्रेटेजी का फायदा ये है कि आपको ये रॉन्ग एंट्री से बचाएगा, प्लस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। और आप इसके साथ में ट्रेंड को ट्रेल कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स जो भी है, और रॉन्ग एंट्री से बच सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया है, और ये स्ट्रेटेजी मैं अपने लिए रख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जो भी मेरे जैसे स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको चीजें समझ में आ रही है लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा है, चीजें सब कुछ समझ में आ रही है फिर भी वो लोग ग्रीन में नहीं है, अभी भी रेड में ही है। तो मैं वो सब ट्रेडर और दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप ये चीजों को देखिए, समझिए, अगर इसमें और भी कुछ गुंजाइश है चेंजेस करने की, या कुछ मॉडिफिकेशन आपको लग रहा है कि आप ये नहीं, आप ये देखा आपको ये और अच्छे से कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं उसके ऊपर भी मेरी ये स्ट्रेटेजी को रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। आप भी इसको अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपिटेट, अपना अपने जो भी दूसरे इंडिकेटर्स है उसको लगा के या कुछ रिमूव करके उसको भी आप रिफाइन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को शांति से देखिए, समझिए, उसके बाद में आप अपना बैक टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में इसके डाटाज लिखिए, और अच्छे से आप इसको समझिए और ट्रेड कीजिए। मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि धीरे धीरे आप की ट्रेडिंग में काफी सुधार आएगा।
थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ये वीडियो कि ऑप्शन बाइंग में भी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने से आदमी प्रॉफिटेबल हो सकता है। थैंक यू।